एफ टी सी हैज़ बिकम एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द अनमैन्ड एयर व्हीकल्स। यूएवीज़ में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। नासा के अंदर जो एयरक्राफ्ट्स हैं उसके अंदर जो है इनका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ट्राइकॉनिक सिस्टम लगा होता है ऑयल एंड गैस के अंदर, जो कि टीएमआर जिसके अंदर यूटिलाइज होता है। अच्छा, फिर इसके अलावा डीसीएस के अंदर फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोलर लगे होते हैं। हॉट स्वैप हॉट कंट्रोलर होते हैं, हॉट रिडंडेंट, यानी अगर चलते हुए में फॉल्ट है तो वो उसको रिप्लेस कर देते हैं और प्रोसेस इंटरप्शन नहीं आने देते। फिर इसमें जो है वो जी जनरल इलेक्ट्रिक के सिस्टम्स हैं, वो भी आपको फॉल्ट टॉलरेंट सिस्टम्स मार्केट में मिलते हैं। मार्क 6 ES जो है सिस्टम, सेफ्टी सिस्टम, जो सिल 3 का सिस्टम है। सिल जो है वो सेफ्टी इंटेग्रिटी लेवल होता है। ये सेफ्टी सिस्टम में यूज़ होते हैं। सिल 1 टू सिल 2 सिल 3 सिल 4। सिल 2 सिल 1 से बेहतर होता है, सिल 3 सिल 2 से बेहतर होता है, सिल 4 सबसे रिलायबल सिस्टम होता है। सिल 4 यानी उसकी फेलियर की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर बहुत ही ज़्यादा कम होती है उस सिस्टम की। वो यानी ऐसा सिस्टम जिसकी प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कम हो, इट मीन्स उसकी रिलायबिलिटी उतनी ही ज़्यादा है। अच्छा, फिर इसके अलावा जो है वो अच्छा आगे चलते हैं हम फर्दर इसकी जो है कंक्लूडिंग रिमार्क्स ये हैं कि एफटीसीएस की में हमने अब तक की दो तरह की रिडंडेंसी मेनली देखी है। एक हमने देखी एनालिटिकल रिडंडेंसी जिसके अंदर एएफटीसीएस और पीएफटीसीएस और एचएफटीसीएस आते हैं। दूसरी है हार्डवेयर रिडंडेंसी जिसके अंदर हार्डवेयर के अंदर आपके सेंसर्स जो हैं या एक्चुएटर्स आप हार्डवेयर में ज़्यादा यूज़ करते हैं, लेकिन उसका नुकसान क्या होता है हार्डवेयर रिडंडेंसी का? उससे वेट भी बढ़ता है सिस्टम का, सिस्टम की कॉस्ट भी बढ़ती है। ठीक है, वेट, कॉस्ट और उसका साइज़ भी बढ़ जाता है, वो ज़्यादा जगह घेरेगा सिस्टम आपकी। तो ये हार्डवेयर रिडंडेंसी के नुकसान आता है। यानी प्रेफरेबल हार्डवेयर रिडंडेंसी होती है क्योंकि वो कोई मॉडल नहीं है, वो एक्चुअल सेंसर आपने लगा दिया, लेकिन उसका नुकसान क्या है? कॉस्ट बढ़ गई, साइज़ बढ़ गया और स्पेस बढ़ गई। तो इसलिए एनालिटिकल रिडंडेंसी पर रिसर्च हो रही है जो जिसमें एक्टिव आते हैं और पैसिव आते हैं। और अब जो लेटेस्ट रिसर्च एरिया है वो एक्टिव पैसिव का हाइब्रिड, यानी हाइब्रिड फॉल्ट टॉलरेंट कंट्रोल जो है वो एक ओपन एरिया है इसके अंदर।